श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। सूत शौनक संवाद में गणेश गीता का उपक्रम। सूत उवाच एवमेव पुरा पृष्ठ शौनकेन महात्माना सस्तुतः कथ्यामास गीता व्यास मुखाच्युताम। सुखदेव जी बोले, पूर्व काल में महात्मा शौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की हुई गीता का वर्णन किया था। सूत जी बोले, हे भगवान, आपने अष्टादश पुराणों के सार रूप अमृत का मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत का पान करने की मेरी इच्छा है। जिस अमृत को पाकर मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, हे महाभाग, उस योगामृत का कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गीता का अब तुमसे वर्णन करता हूं, जिसको राजा बरड़े के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने कहा था। राजा बड़े बोले, हे विघ्नेश्वर, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री गजानन उवाच। श्री गजानन बोले, हे राजा, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई है। सुनो, मैं योगामृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूं। योग इस शब्द का ही अर्थ योग नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, और इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्रादि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े की प्राप्ति नाम भी योग नहीं है। इंद्रपद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्रिय सिद्ध की इच्छा अथवा सत्यलोक की प्राप्ति को भी योग नहीं मानता। हे राजन, शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्ति होना, सूर्य चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का भी नाम योग नहीं है। नानी लत्वं नाल लत्वं नाम रत्वं न काल्पा न बारुयन न नेत्र प्रत्ययन योगो न सार्वभौमता। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, मित्र स्वरूप अथवा संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु यथार्थ योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से व्यक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोग तीनों लोकों को वश में करके
संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं, उनका हृदय दया से पूर्ण होता है और वे सत्य पात्रों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वे जीव मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहते हैं और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से जो है इंसान के ऊपर से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। बार बार सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का कथा। योग से वशीभूत किए अपने चित्त में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। कहीं किसी प्रकार से स्वयं को छिपाए हुए, कहीं किसी से प्रताड़ित, कहीं किसी से भुलाए गए और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय हुए योगी लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते हैं। प्रिय राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्ट गोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग में तुमसे अब कहता हूँ, सुनो, जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भवसागर से मुक्त हो जाता है। हे राजन, शिव पुराण, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। मैं ही अपनी लीला से अनेक वेश धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। हे प्रिय, मैं ही विष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूँ। एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी हूँ। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश, इन 5 प्रकार से मैं पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत के कारण का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल और 10 दिशाएं, 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, नाग, दात, वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए। मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र, सभी कर्मों से अलिप्त, निर्विकार, अप्रेमी, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही अव्यय आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। वह माया सदा काम, क्रोधादि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब शनय शनय अनेक जन्म की माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जागकर और उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म शस्त्र समूहों से कट नहीं सकता और अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता। और हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वेद, त्रय,
ई में सदा रखने वाले तथा केवल क्रम करने वाले मूढ़ लोग श्रुति में कहीं हुई फल प्राप्ति पादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्गों के भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। ये राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्म प्रायर मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं।